दोस्तों, आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज हनुमान जी का दिन है। इसलिए सोचा कि आपको पवन पुत्र बजरंग बली की एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊं। कहानी है राम भक्त हनुमान और शनि की। तो देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, संध्या का समय हो आया था। सूर्य देव अपनी दिनचर्या समाप्त कर अस्त होने की तैयारी में थे। शीतल मंद हवा बह रही थी। भक्तराज हनुमान राम सेतु के पास ध्यान में अपने परम प्रभु श्री राम की भुवन मोहन झांकी करते हुए आनंद विभोर हो रहे थे। उनके रोम रोम पुलकित थे। ध्यान में लीन आंजनेय को बाहरी जगत की स्मृति भी न थी। उसी समय सूर्य पुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम पर बहुत ज्यादा ही घमंड था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में अतुलनीय शक्ति है। सृष्टि में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं। बराबरी की बात तो दूर, मेरे आगमन की बात से बड़े बड़े पराक्रमशील मनुष्य तो क्या, देव और दैत्य तक भी कांप उठते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं जहां दो दो हाथ कर सकूं? मेरी शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी तरह सोचते हुए शनि की दृष्टि ध्यान मग्न श्री राम भक्त हनुमान पर पड़ी। उन्होंने वज्रांग महावीर को पराजित करने का निश्चय किया। युद्ध का निश्चय कर शनि आंजनेय के पास पहुंचे। उस समय सूर्य देव की अत्यंत तीक्ष्ण किरणों में शनि का रंग अत्यधिक काला हो गया था। बहुत ही भीषण आकृति थी उनकी। पवन कुमार के समीप पहुंचकर अपनी उद्दंडता का परिचय देते हुए शनि ने अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, अरे ओ वानर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ और तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कटु वाणी सुनते ही भक्तराज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका उद्देश्य क्या है? शनि ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, अरे मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल और पौरुष की कितनी ही गाथाएं सुनी हैं, इसलिए तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। अंजना नंदन ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, शनिदेव, मैं वृद्ध हो गया हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इसमें व्यवधान मत डालिए। कृपा पूर्वक अन्यत्र चले जाइए। मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्राबल्य और प्राधान्य तो स्थापित ही कर देता हूँ। महात्मन, मैं वृद्ध हो गया हूँ। युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। मेरे भजन ध्यान में विघ्न पैदा मत कीजिए। अत्यंत उद्धत शनि ने मल्ल विद्या के परमाराध्य वज्रांग हनुमान की अवमानना के साथ व्यंग्य पूर्वक तीखे स्वर में कहा, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा का संचार हो रहा है, लेकिन मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनि ने महावीर हनुमान का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। युद्ध को आतुर शनि पुनः भक्तवर हनुमान का हाथ पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे। धीरे से इतना कहते हुए कपिवर ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में शनि पूरी तरह से समीरात्मज की पूंछ में जकड़ गए। उनका अहंकार, उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे सर्वथा अवश, असहाय और निरुपाय होकर उस दृढ़ बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। हैं? अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया। अंजना नंदन उठे
और दौड़ते हुए सेतु की प्रदक्षिणा करने लगे। शनिदेव की शक्ति से भी उनका बंधन शिथिल न हो सका। वीरवर हनुमान दौड़ते हुए जानबूझकर अपनी पूंछ शिलाखंडों पर पटक देते थे। इससे शनि की दशा बहुत ही दयनीय हो गई। शिलाखंडों पर पटके जाने से उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा नहीं थी, लेकिन उग्र वेग हनुमान की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। तब शनि अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे। करुणामय भक्तराज, मुझ पर कृपा कीजिए। अपनी उद्दंडता का दंड मुझे मिल गया। आप मुझे मुक्त कीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। दया मूर्ति हनुमान खड़े हुए। शनि का अंग प्रत्यंग लहूलुहान हो गया था। असह्य पीड़ा हो रही थी उनके रग रग में। विनीतात्मा समीरात्मज ने शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी ना जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर से कठोर दंड प्रदान करूंगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की। सुरवंदित वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊंगा। आप कृपा पूर्वक शीघ्र मुझे बंधन से मुक्त कर दीजिए। शरणागत वत्सल भक्त प्रवर हनुमान ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपना शरीर सहलाते हुए हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम किया और वे चोट की असह्य पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल प्रदान करता वे उसे संतुष्ट होकर आशीष देते। कहते हैं इसी कारण अब भी शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर और नया करने के लिए प्रेरित करती है।